अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। हमारी आज आईसीएस पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले तो कुछ चंद बेसिक चीज़ें जो हैं वो पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में 10 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से अगर हम उसकी पेयरिंग की बात करें, उसके पेपर पैटर्न की पहले बात करते हैं, तो 75 मार्क्स का कंप्यूटर का पेपर है पार्ट 1 का, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज यानी कि 15 मार्क्स का पेपर, और फिर 18 शॉर्ट क्वेश्चंस जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा होता है एमसीक्यूज का 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका सेक्शन नंबर 1 बनता है। एंड सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास 5 लॉन्ग होते हैं, जिनमें से हमने 3 करने होते हैं। 15 एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शंस, हमने टोटल जो है वो 27 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यानी कि 9 पार्ट्स का एक प्रॉपर सेगमेंट बना होता है, जिसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमने उन 3 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस में से 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 18 पूरे करने हैं। एंड देन हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको 8 मार्क्स का कंसिडर करके और इसको 2 मार्क्स का कंसिडर करके अगर आप टोटल करोगे तो इट वुड बी 75। तो ये 75 मार्क्स का पेपर हमारा फर्स्ट ईयर का इस तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, पहले 5 चैप्टर्स की बात करें तो 3 लॉन्ग हमारे जो 5 में से वो पहले 5 चैप्टर्स में से बनते हैं। बोर्ड की बात हो रही है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स अब बहुत पास हैं, तो उसके हवाले से हम इंशाल्लाह इसकी गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। तो खैर फिलहाल हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग है उसको साथ साथ डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने खास करके इसमें अपनी 2 टर्म्स को डिस्कस करना है जी, इंफॉर्मेशन को एंड टेक्नोलॉजी को। दोनों को पहले अलग से डिस्कस करेंगे एंड देन रिजल्ट्स बनाएंगे कि बेसिकली हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो इंफॉर्मेशन से पहले एक टर्म हमें समझनी है, दैट इज डाटा। डाटा किसको कहते हैं? डाटा कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को। किसी भी चीज के मुतालिक जो भी डाटा है, जैसे कि लेट्स सपोज इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है, एग्जांपल के तौर पे इसका कलर क्या है, ये डाटा का हिस्सा है। हमारी एज क्या है, वो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स इस वक्त बैठे हैं, पार्ट 1 के कंप्यूटर के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम उनको डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन को भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा गया है। हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, मैंने इसीलिए ये दोनों जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है मैंने ये दोनों तरफ लिखा है ताकि आपको समझ आए कि उन्होंने बुक में इंफॉर्मेशन को फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों बोला है। एक्चुअली डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। डाटा आपका अनप्रोसेस्ड मीन्स के जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, जिसके ऊपर कंप्यूटर ने अभी काम नहीं किया, जबकि इंफॉर्मेशन उस चीज को कहते हैं जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है। इट मींस दैट कि ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इनमें फर्क प्रोसेसिंग का है। अगर तो ये अरेंज्ड फॉर्म में है, अगर ये मीनिंगफुल फॉर्म में है आपका डाटा, तो उसको डाटा नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा जब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स था तो डाटा था अनप्रोसेस्ड, मीनिंगलेस, वेस्ट मटेरियल, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हो तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन कहते हैं किसी भी चीज का मुतालिक का डाटा, लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म में। अब ये वर्ड बार बार तो नहीं वीडियो में बोला जाएगा, बट आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ओके, कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है ना, इट इज द कॉमोडिटी ऑफ डे टू डे बिजनेस। इंफॉर्मेशन हमारे जितने भी बिजनेसेस, अब बिजनेसेस में अगर मैं काउंट करवाऊं तो बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस है। उसमें सबसे पहले हमारा एजुकेशन, इसके अलावा हमारी बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करते हैं, हम अपने कंप्यूटर की इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम जिस भी बिजनेस से डील करते हैं या जितने भी बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, इन तमाम बिजनेसेस के अंदर जो डाटा है वो एक कमोडिटी के तौर पे काम करता है। इंफॉर्मेशन जो है वो कमोडिटी के तौर पे काम करता है। कमोडिटी यानी कि वो एसेट, वो मटेरियल जो किसी भी चीज की जगह, किसी भी बिजनेस के अंदर एक खास अहमियत हासिल रखता है, जिसकी बेस पर एक्चुअली बिजनेस हो रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका जो डाटा या जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि उसकी बेस पर ही आप लोगों ने लोगों को compete करना है, उसकी बेस पर ही आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है और उसकी बेस पर ही आप लोगों ने अपना बिजनेस चलाना है। डाटा मेरे लिए, मेरा डाटा क्या है जी? मेरा नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी लर्निंग, मेरी डिग्री, ये मेरा समझ लीजिए डाटा है।
आप स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी एसेट्स हैं, लेट्स सपोज अगर आपका कोई काम है, आप कोई काम करते हो, तो आपकी जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ वो आपकी कमोडिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की कमोडिटी क्या होती है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स लोग सेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। वो प्रोडक्ट्स तो उनकी कमोडिटीज है ही, लेकिन इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो है, जो डाटा है उन चीजों से रिलेटेड सारा, जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है या जो प्रोसेस्ड डाटा है, वो भी उनकी कमोडिटी है। नंबर 2 पे कहता है कि इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। ऑलमोस्ट हर जिंदगी के फील्ड में हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हमने याद रखना है। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस सेकंड टर्म एक डिस्कस करें, यहां पे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को हम ड्राइव करेंगे। इंफॉर्मेशन की तो हमने बात कर ली, बात आ गई सेकंड टर्म की, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहते हैं यूज ऑफ टेक्निक्स, आसान सी डेफिनेशन है, यूज ऑफ टेक्निक्स, या आप कह लें जी यूज ऑफ टूल्स, इवन यू कैन से दैट यूज ऑफ नॉलेज। नॉलेज को इस्तेमाल करना, टेक्निक्स को इस्तेमाल करना या टूल्स को इस्तेमाल करना, लर्निंग को यूटिलाइज करते हुए, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट हो, आप उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, उन टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए जब आप कोई चीज, कोई रिजल्ट ड्राइव करते हो या आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, अगर हम इस पूरी टर्म की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या चीज है जी? ये किस चीज का नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के जरिए से, टेक्निक्स के जरिए से, बहुत सारी मशीनरी के जरिए से, बहुत सारे टूल्स के जरिए से जब हम इस चीज को यूटिलाइज करेंगे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई कामों को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटीज के लिए जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मींस कि हमने उस इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की टर्म के साथ जब मर्ज किया, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो आईटी का मतलब होता है कि हमारी रियल लाइफ में जितने भी कंप्यूटिंग के काम हैं, क्योंकि हम इसको कंप्यूटिंग टर्म तक ही वैसे महदूद रखेंगे फिलहाल, लेकिन रियल लाइफ में किसी भी बिजनेस में इंफॉर्मेशन का राइट यूज, उसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हो। हम अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, लेट्स सपोज आपने जीमेल का सर्वर यूटिलाइज करते हुए किसी को ईमेल करना। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने ईमेल करना है, ईमेल के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करोगे जी? कंप्यूटर यूज करोगे या मोबाइल, कोई भी डिवाइस है, डेफिनेटली मोबाइल भी जो है एक तरह का कंप्यूटर है आपका। तो हमने उसमें क्या यूज किया? कंप्यूटर यूज किया। मैं उसके सेगमेंट्स लिख देता हूं। कंप्यूटर यूज किया, हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज किया, उसके बाद हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है। हमने सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने जीमेल यूज किया है तो जीमेल इटसेल्फ एक सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ओपन करके अपना ईमेल का कंटेंट लिखोगे एंड देन सेंड करोगे। जब वो सेंड करोगे तो जाहिर है वो डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जब सेंड होना है तो उसने कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी है। जैसे कि उसने एक कम्युनिकेशन लिंक यूज किया, वायर या वायरलेस सिग्नल्स। अब वो अगर वायर है, गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया मींस के जब हम तार की बात करते हैं, फिजिकल मीडियम की बात करते हैं, तो उसके अंदर अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसमें इथरनेट है, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स हैं, उसमें जो है वो कोएक्सियल केबल्स हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर केबल को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वो सिग्नल या वो जो भी करंट था, वो जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसने ट्रेवल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है। तो इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अपने कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजें, उसको भी क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। इसके अलावा भी रियल लाइफ की बहुत सारी एग्जांपल्स, आप अगर इस स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगे और आपको समझ भी आएंगे। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं जी चंद एक मॉडर्न सिनेरियोस। ये टर्म के ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है जी। मॉडर्न सिनेरियोस, क्या मॉडर्न सिनेरियोस है जी? इट हैज ब्रॉडन्ड द बेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी कंप्यूटिंग या कम्युनिकेशन को जो है उनके लिए ये बेस के तौर पे काम करता है, यानी कि ये बेसिक ऑफ द कंप्यूटिंग एंड द कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और कंप्यूटिंग मींस के वो मैनिपुलेशंस के मेथड या कैलकुलेशंस के मेथड या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न सिनेरियोज में उसने चंद एक चीजें हमें दी हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म जो है हमने डिस्कस करनी है एआई। एआई क्या है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन सिमुलेशन को जब हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आप ये समझ लीजिए कि इंसानी दिमाग, इंसानी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जब आप किसी मशीन में देखते हो, उसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। आप ये कह रहे हो कि एक इंसान का बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंस जब आप एक मशीन के जरिए से एक्सप्रेस करते हो, एक रोबोट के जरिए से जैसे कि एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ह्यूमन सिमुलेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया गया। आप उससे डिसीजन मेकिंग करवाते हो, आप उससे अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे इंडस्ट्रियल काम करवाते हो, आप उससे बहुत सारे एजुकेशनल टास्क परफॉर्म करवाते हो, दैट इज कॉल्ड एज एआई। ये मॉडर्न सिनेरियो का हिस्सा है और ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से ही पॉसिबल है। इवन एआई का जो यूज है इटसेल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 पे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कौन सी होती है जी? जो भी हम वेब सर्वर्स यूज करते हैं, हम जो भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं इटसेल्फ, जो कि आप वेब पे यानी कि कंप्यूटर पे लेट्स सपोज उसको ओपन कर रहे हो। वैसे तो बहुत सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल फ्रेंडली भी है, आप उनको मोबाइल पे भी यूटिलाइज कर लेते हो, लेकिन इसका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कंप्यूटर पे हम ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर्स हैं हमारे, वो हम कंप्यूटर पे ओपन करते हैं। हमारी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, हमारी बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, हमारे सोशल मीडिया के अलावा हम जो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है। एंड नंबर 3 ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। इसमें हम अब दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉम्बाइनली, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड एम स्टैंड्स फॉर है द मोबाइल फोन। यानी कि ई कॉमर्स बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एम कॉमर्स बन गया आपका मोबाइल कॉमर्स। वैसे ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। ई कॉमर्स कहते हैं ऑनलाइन मेथड्स को यूज करते हुए जब हम सेलिंग एंड बाइंग का काम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडिया, दैट इज टर्म्ड एज ई कॉमर्स। उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। बहुत सारी मार्केट प्लेसेस को, सोशल मीडिया को लोग यूज करके आज चीजें बेचते हैं। आप एक इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट पोस्ट कर देते हो, लेट्स सपोज बेचने के लिए कि जी ये मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल करना चाहता हूं, या हम OLX पे, दराज पे कर देते हैं अपलोड, तो वो ई कॉमर्स है, वो ई कॉमर्स की एग्जांपल है। लेकिन ये सारे काम जब हम विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन डिवाइसेस यूज करेंगे, उसको हम एम कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, इनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इनको ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए हम जो भी मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि आप एक वेबसाइट की बात कर लें, तो वेबसाइट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया, क्योंकि उसमें आपने टेक्स्ट बेस मल्टीमीडिया यूज किया है, उसमें आप इमेजेस यूज करते हो, और उसके अंदर हम हाइपरमीडिया, लिंक्स, हाइपरमीडिया कहते हैं कोई भी आपके जो लिंक्स होते हैं ना, जब आप एक लिंक को क्लिक करते हो तो आप एक जगह से नेविगेट करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाते हो, आप एक जगह से स्विच करके दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। एक वेबसाइट के अंदर भी और मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर भी स्विच करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए जो हम लिंक्स यूज करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज हाइपरमीडिया। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क इसकी जिंदा मिसाल है लैन। कैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, टू गिव द कंप्यूटिंग सिस्टम को देने के लिए जब हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, जब हम उनको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जब हमने डिफरेंट चीजों को अलग अलग जगहों पे प्लेस कर दिया है, एंड देन हम उनका सारा जो काम एंड पे कंबाइन करके कलेक्टिव एक रिजल्ट जब तैयार करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर फॉर द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इन तमाम चीजों को यूज करते हुए आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी अर्थ इज अ ग्लोबल विलेज। आपका जो अर्थ प्लेनेट है वो ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज एक ऐसी टर्म है, कैनेडियन फिलोसफर थे, एक थ्योरिस्ट थे, 1964 में उन्होंने ना अपनी एक बुक के अंदर ये टर्म फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यूज की थी। उनका फर्स्ट नेम मार्शल था, और उन्होंने क्या किया कि ग्लोबल विलेज, उसका मतलब था कि हम अर्थ को ना कोई एक यूनिटी, एक चीज बना चुके, एक यूनिट बना चुके हैं। अर्थ हैज बिकम अ सिंगल यूनिट। कैसे? क्योंकि आपके जितने भी अर्थ में रहने वाले लोग, रेजिडेंट्स हैं सारे, जितने भी, वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एट एनी टाइम, कभी भी, किसी भी वक्त। कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता। आप कभी भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर बनेगा। बाकी आपको इसके साथ लॉन्ग शॉर्ट MCQs के हवाले से हमारी पूरी कोशिश होगी कि गाइड किया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।